हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। भैया इतिहास में हम खत्म कर चुके हैं हर कुछ, लेकिन स्वतंत्र होने से पहले वो सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो प्रमुख प्रमुख है, भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो लाखों है भारत के, है ना। लेकिन हम प्रमुख प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात यहाँ इन वीडियो पे करने वाले हैं कि इस वीडियो के माध्यम से भारत के महान स्वाधीन सेनानियों की। तो चलिए इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आय हाय पीछे देख ही पा रहे होंगे आप, 1857 की नायिका बोल दें लेकिन नायक थी, क्योंकि भैया एक प्रमुख स्टेटमेंट दिया गया है एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कि 1857 की क्रांति में लड़ने वाले सभी योद्धाओं में एकमात्र पुरुष थी कौन? लक्ष्मीबाई। ठीक है, मर्द तो एक ही थी, क्योंकि भैया नाक को चने चबवा दिए थे। तो भैया रानी लक्ष्मीबाई ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इनके बारे में हम छोटी सी चर्चा करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आप लोग भी पहले से ही पता था। बेसिक चीजें देखेंगे। सबसे पहले 1828 में इनका जन्म हो जाता है भैया। विवाह 42 में होता। कब होता? 1842 में हो जाता है। जन्म स्थान की बात करें तो बनारस में, काशी में इनका जन्म होता है। पिताजी पति का नाम बात करें तो गंगाधर राव जो है झांसी के राजा हुआ कर रहे थे 1842, उनसे ही इनकी शादी हो जाती है। लेकिन एक समस्या ये रहती है कि गंगाधर राव जो है ये जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। अब ये एक्सपायर हो गए तो इनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं। जो अल्पायु इनका पुत्र था वो उनके संरक्षिका के तौर पे ये झांसी पे क्या है शासन करने का प्रयास करती है। लेकिन उसी समय क्या है, लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा। क्या नाम है? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि एक हड़प की नीति का नाम आपने सुना होगा, जिसपे हम डिस्कस कर चुके हैं, हड़प की नीति। हड़प की नीति के तहत क्या किया था, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब भैया गुस्सा आ गया, और फिर देखो यार, जब महिला को गुस्सा आता है तो फिर वो दुर्गा चंडी का रूप धारण करके फोड़ती है। तो जो फोड़ा है ना, आया है। ठीक है, चलिए मृत्यु होती है बाद में, शहीद होती है, मृत्यु नहीं है। ठीक है, 18 जून 1858 में 1857 की क्रांति थी भैया, उसमें खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, इनकी मृत्यु हो जाती है 18 जून को। मृत्यु नहीं, शहीदी दिवस है। ठीक है, तो भारत देश के उत्तर में झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बाउंड्री पे है। यहाँ की रानी थी लक्ष्मीबाई, और इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था, महाराष्ट्र के मराठी परिवार में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या है, भारत का क्या था, गवर्नर था। कब की बात चल रही है? जब इनकी शादी हो चुकी है। सो उन्होंने नियम निकाला, क्या निकाला कि जिस राज्य में राजा नहीं है वहां अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। उसी को तो हड़प नीति हम कह रहे थे। और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो विधवा हो चुकी थी, क्योंकि गंगाधर राव जो है एक्सपायर हो चुके थे। एक गोद लिया हुआ बेटा था जिसका नाम था दामोदर राव, और अब अंग्रेज सरकार नहीं मान रही थी गोद लिए बच्चे को शासन देने का। तो इसी कारण से झांसी को हड़प लिया जाता है, और उन्होंने देश में अंग्रेजों के सामने तो घुटने नहीं टेकेंगे भाई, कुछ हो जाए। सो मना कर दिया, और झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्या है, जंग छेड़ दी। भाई ग्वालियर तक जीत जाती है वो तो ठीक है, जब उस समय सिंधिया तक होते थे, लेकिन सिंधियाओं ने ही सपोर्ट किया किसका? अंग्रेजों का। तो मार्च 1858 में अंग्रेजों से लगातार 2 हफ्ते तक इन्होंने युद्ध किया, लेकिन वो हार गई। कब की बात है ये? शुरुआत की हड़प नीति की स्टार्टिंग की बात चल रही है। फिर इसके बाद वे ग्वालियर चली गई, और जहां एक बार फिर उनका युद्ध अंग्रेजों से हुआ। 1857 में हुई लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है, और इनका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी तो यही रही बात किसकी? स्वतंत्रता संग्राम सेना नायकों में, सेना नायिकाओं में सबसे प्रमुख कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ऐसी ही जानकारी के लिए हम अगले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।